अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का यूनिट 7 की रिवीजन करेंगे। इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसके चैप्टर की जो है 2 एक्सरसाइजेस हैं और उसमें बहुत सारे सवाल हैं। उसमें सिर्फ 9 क्वेश्चन जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं पेपर में आ सकते हैं और जो आपकी तैयारी में इंशाल्लाह मदद देंगे और जो पूरे चैप्टर की रिवीजन को इंशाल्लाह कंसेप्ट को क्लियर करेंगे वो करेंगे इंशाल्लाह। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको अपने कोर्स मुतल्लिका वीडियो मिलती रहें और इस बाकी मादा जो जो चैप्टर्स हैं उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिसीव हो जाए। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इसमें हम चेक करेंगे, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला से हम चेक करेंगे कि जो गिवन पॉइंट्स हैं ये आपके कोलिनियर हैं कि नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई करते हैं, वो कोलिनियर होते हैं। ये अगर आपके पास एक लाइन है, ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो सब के सब क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। जितने भी इस पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी और हमने ये प्रूव करना है कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला आपको आना चाहिए, जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 फार्मूला यूज़ होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास इस तरह है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो उसमें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, ये आप यूज़ करेंगे। अब इन तीन पॉइंट्स को हमने प्रूव करना है ये कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमने इनका डिस्टेंस ही फाइंड करना है। इसमें हमने ए बी बी सी और सी ए डिस्टेंस फाइंड करना है। हमारे पास ए पॉइंट गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? 1 और -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 7 और 8। तो अब हमने इसका डिस्टेंस फार्मूले से ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी इस तरह ए बी डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला ऊपर मैंने लिख दिया है। एक्स, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 आपके पास क्या है? 7, यहाँ 7 आ जाएगा। x1 के साथ x1 क्या 1 है, तो -1 होल स्क्वायर हो जाएगा। दरम्यान में प्लस का साइन है। y2 आपके पास 8 है और y1 जो है आपके पास -2 है, तो वो इस माइनस के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यह बाकी आपने कैलकुलेटर में मैनुअल ना करें, कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करें। कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का ऑप्शन लें, ब्रैकेट लगाएं 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 8 + 2 होल स्क्वायर करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है। डेसिमल में लिख लें, ये हमारे पास 11.66 आ गया। 11.66 आ गया हमारे पास ए बी। उसके बाद हमने बी सी फाइंड करना है। बी हमारे पास है 7 और 8 और सी हमारे पास है, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -7। अब इसमें हम बी सी डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं, तो बी सी डिस्टेंस उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। डिस्टेंस फार्मूला इसमें हमारे पास x2 क्या है? -2 है। x2 -2 है, x1 7 है, -7 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 -7 है और y1 आपके पास 8 है, -8 होल स्क्वायर हो जाएगा और आगे कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे। अब हम बस स्क्वायर रूट का ऑप्शन लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे -2 -7 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस ब्रैकेट
-7 -8 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर कैलकुलेटर में करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.49। 17.49। उसके बाद हमने फाइंड करना है सी ए। नेक्स्ट में क्या फाइंड करना है, सी ए फाइंड करना है। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2 -7 और ए के हैं 1 -2। -2 -7 सी के हैं -2 -7 और ए के हैं हमारे पास 1 -2 1 -2। अब इसमें हमने सी ए फाइंड करना है उसी तरह जिस तरह पहले डिस्टेंस फार्मूला से सी ए। ये सी ए लिखेंगे। इसमें हमारे पास x2 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस होता है, ये x1 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, और y2 इसमें -2 है और y1 -7 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 होल स्क्वायर। इसको भी कैलकुलेटर में पुट करते हुए आंसर निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट का साइन ब्रैकेट 1 + 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -2 +7 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का साइन लगाएंगे तो हमारे पास ये आपके पास आ जाएगा 34 स्क्वायर रूट 34 और ये 5.83 आ जाएगा 5.83। अब कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना था, हमने तीनों की ए बी बी सी और ए सी की लेंथ निकाली है। तो इसमें हम देखें ये हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई है, डिस्टेंस आ गया, ये बी सी का डिस्टेंस आ गया और आगे हमारे पास सी ए का डिस्टेंस भी आ गया। तो हमने देखना ये है कि इसमें सबसे जो ग्रेटर डिस्टेंस है उस बाकी दोनों के सम के इक्वल है। इसमें सबसे ग्रेटर जो है बी सी है, सबसे जो ग्रेटर है वो बी सी है। तो हमें देखना है कि बी सी इक्वल है ए बी और सी ए या ए सी की इक्वल है। हमने सबसे ग्रेटर जो है वो बी सी है। तो हमें ये चेक करना है कि बी सी इक्वल है ए बी प्लस सी ए के। अगर ये इक्वल आ गया तो ये कोलिनियर होंगे, अगर ना आया तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो हमारे पास बी सी है 17.49, बी सी है 17.49 और ए बी आपके पास है 11.66 11.66 और सी ए है 5.83। अब ये तो 17.49 है और इन दोनों को हम ऐड करेंगे 11.66 में, हम इसमें 11.66 में 5.83 ऐड करें तो इसमें हम इसमें 11.66 प्लस 5.83 को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 17.49 ही आता है। तो लेफ़्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गई हैं दोनों। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ये क्या आपके देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर ये इक्वल ना आते तो ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते। इसमें अमूमन बच्चे जब, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ होता है इन क्वेश्चन में, तो वो इसमें यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ स्क्वायर जब कोलिनियर चेक करना होता है तो उसमें स्क्वायर नहीं लेना, जस्ट जो सबसे ग्रेटर लेंथ है बाकी दोनों स्मॉलर के अगर इक्वल आ जाएगी वो क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएगी, और अगर इक्वल ना है तो वो क्या होगा नॉन कोलिनियर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 वर्सेस गिवन है। ये ए है -3 -5 बी 3 -3 सी 0 6 है। अब हमने शो करना है कि ये बताना है कि वर्सेस किसके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं, कि राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, कि ये स्केलीन के ट्रायंगल के हैं। तो इसमें बताता हूँ तो मैं बच्चों को, इसमें आपके पास जो ए है 3 वर्सेस उनको हम नाम देते हैं। ये ए हो गया, -3 -5 हो गया, ये ए हो गया। उसके बाद बी आपके पास 3 -3 हो गया और सी जो है वो 0 6 हो गया। तो इसमें हमने करना क्या है, हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है
ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है और उसके बाद सी ए डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए तो वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। और अगर तीनों में से कोई से दो इक्वल आ गए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है और आइसोसेलेस जो है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है। अगर तीनों तीनों में से कोई से दो इक्वल आ गए तो उसके बाद आपने ये चेक करना है कि जो ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों स्मॉलर साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो फिर वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। और अगर नहीं है तो फिर वो सिर्फ आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। उसके बाद अगर तीनों साइड डिफरेंट आ जाए, ए बी बी सी सी ए डिफरेंट आ जाए तो वो आपकी स्केलियन ट्रायंगल होगी। लेकिन उसके लिए भी आपने ये भी चेक करना है कि वो राइट एंगल स्केलियन ट्रायंगल भी हो सकती है। और उसके लिए यही होगा जो सबसे ग्रेटर साइड है उसका बाकी दोनों स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अगर ऐसा है तो राइट एंगल स्केलियन ट्रायंगल होगी और ऐसा ना हुआ तो वो आपकी सिंपल स्केलियन ट्रायंगल होगी। तो इसमें अब सबसे पहले हम ए बी करते हैं, तो ए बी बी सी सी ए फाइंड करते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसमें हम सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है। डिस्टेंस फार्मूला है, ये याद रखें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। इसको यूज़ करते हुए हम जो है ए बी बी सी सी ए जो है फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी हमने फाइंड करना है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -3 -5 और 3 -3। तो ये हमारे पास क्या थे, -3 -5, ए के हैं -3 -5, बी के हैं आपके पास 3 -3 और सी के हैं आपके पास 0 6 तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए। तो ए बी हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए। अब x2 आपके पास 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा। x1 -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास -3 है और y1 -5 है तो माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट का साइन, ब्रैकेट 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ब्रैकेट -3 + 5 -3 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 6.32 6.32 आ गया। उसके बाद हमने बी सी फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए। बी सी फाइंड करेंगे। बी सी में x2 आपके पास 0 है, 0 -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 और ये y2 6 है और y1 -3 है, +3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, स्क्वायर रूट का ऑप्शन और ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ब्रैकेट 6 +3 होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका कैलकुलेटर से आंसर लेंगे तो ये आपके पास 9.48 आ गया, 9.48। उसके बाद सी ए फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से सी ए फाइंड करना है। तो सी ए में ये सी है ये ए है, इसमें x2 -3 समझ लें, -3 और -0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये x1 y1 ये x2 y2 तो -3 -0 और प्लस और उसके बाद -5 और -6 का स्क्वायर
इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, -3 लिखेंगे, -0 लिखेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस ब्रैकेट -5 -6 ब्रैकेट -5 -6 होल स्क्वायर लेंगे और इक्वल को बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये 11.40 आ गया। तो ये तीनों साइड्स आपकी डिफरेंट आ गई, तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो ये आपके स्केलीन ट्रायंगल होगी। लेकिन स्केलीन ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है। तो इसमें जो सबसे ग्रेटर साइड है वो सी ए है। तो हमने ये चेक करना है कि आया सी ए का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट है वो यूज़ करेंगे सी ए स्क्वायर, क्योंकि सी ए स्क्वायर क्यों लिया, ये सबसे ग्रेटर साइड है। ये आपका ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ आएगा 11.4 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 6.32 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 9.48 का स्क्वायर। अब इसमें आपने 11.4 का स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास 130 आएगा। उसके बाद 6.32 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39.94 39.94। उसके बाद 9.48 का स्क्वायर लेंगे, 9.48 का स्क्वायर तो हमारे पास आएगा 89.87। अब इसमें 89.87 में 39.94 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 130 आ जाता है, 130 129.8 आता है, जो राउंड करें 130 आता है। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो है सेटिस्फाई हो रहा है, यानी जो सबसे ग्रेटर साइड थी सी ए, उसका स्क्वायर बाकी दोनों स्मॉलर साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इसलिए आपके पास ये जो ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल स्केलीन ट्रायंगल के ये ए बी सी जो है वर्टिसेस है। इस तरह मैं जिस तरह बताया आपको, कोई भी आपके पास ए बी सी वर्टिसेस हो उनको आप चेक कर सकते हैं। अगर तीनों इक्वल आ गए तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, कोई से दो इक्वल आ गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। लेकिन उसमें भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करना है कि जो सबसे ग्रेटर साइड है उसका जो सम है दो इक्वल साइड्स के, अगर इक्वल आ गया तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। और अगर स्केलीन ट्रायंगल होगी तो जैसे अभी हमने किया है, स्केलीन ट्रायंगल तीनों साइड डिफरेंट है, लेकिन जो सबसे ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल आ गया तो राइट एंगल स्केलीन ट्रायंगल होगी। अगर नहीं आया तो सिंपल स्केलीन ट्रायंगल होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने ये 4 वर्सेस दिए गए ए बी सी डी, आपने शो करना है कि वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसमें भी आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। आपने इसमें ए बी सी यानी पैरेललोग्राम आपको पता है इस तरह की शेप होती है, उसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये इस तरह ये आपका पैरेललोग्राम होगा। इसमें यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, ये ए है, ये बी है, लेट्स सपोज ये सी है, ये डी है। इसमें अपोजिट साइड ये साइड ए बी इक्वल होती है बी डी सी के और ए डी इक्वल होता है बी सी के, और इसके जो डायगोनल है वो लेंथ में इक्वल नहीं होते। इसमें अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है और डी ए फाइंड करना है। और उसके बाद हमने इसके डायगोनल भी फाइंड करेंगे कि डायगोनल लेंथ में इक्वल है कि नहीं है। अगर लेंथ में इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल होती है,
और इक्वल ना हो तो वो क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है, अगर अपोजिट साइड्स क्या हो आपस में इक्वल हो। तो इसमें डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, यूजली बार बार वो हमारा यूज़ होता रहेगा, उसको सही अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। आसान सा बहुत इजी चैप्टर है ये। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। ए हमारे पास क्या है, -4 है, -1 है, और बी हमारे पास क्या है, 0 और -2 है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए बी का डिस्टेंस किसकी इक्वल होगा, फार्मूला ऊपर हमने लिख दिया है, फार्मूला ऊपर लिखा है। अब इसमें x2 हमारे पास 0 है, 0 है, और x1 -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। और y2 आपके पास -2 है, और y1 -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, कैलकुलेटर से करें, मैनुअल बिल्कुल ना करें। स्क्वायर रूट कैलकुलेटर अलाउ होता है, स्क्वायर रूट ब्रैकेट 0 + 4 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -2 + 1 होल स्क्वायर, ये लिखा हमने, इक्वल का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास 4.4.123 तक, 3 डेसिमल प्लेस तक लिख दें, ये आ गया। उसके बाद डिस्टेंस हमारे पास बी सी फाइंड करना है हमने। बी हमारे पास वही 0 और -2 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 1। अब हम डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड कर रहे हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। आपके पास x2 क्या है, 6 है, x1 0 है, 6 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 आपके पास 1 है, 1, और y1 -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें को आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आपके पास स्क्वायर रूट का ऑप्शन, उसके बाद ब्रैकेट 6 - 0 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 + 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 6.708, 3 डेसिमल प्लेस तक इसको भी लिख लिया। ये हमने बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने बी सी के बाद हमने सी डी डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमें सी डी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 6 1। सी डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 1, और डी के हैं हमारे पास, डी के हैं 2 2, 2 और 2। अब हमने सी डी डिस्टेंस फाइंड करना है। सी डी डिस्टेंस सी डी, और सी डी डिस्टेंस के लिए सी डी डिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो इसमें आपके पास x2 है 2, और x1 6 है, 2 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 - 1 का स्क्वायर। तो इसको अब कैलकुलेटर में डालेंगे हम, स्क्वायर रूट का ऑप्शन, ब्रैकेट 2 - 6 होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास आएगा उसके बाद प्लस का साइन, ब्रैकेट 2 - 1 होल स्क्वायर लेंगे, और इक्वल के बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4.123। उसके बाद हमें डी ए फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डी का हमारे पास है 2, ये डी के कोऑर्डिनेट्स है 2 2, और ए के कोऑर्डिनेट्स हम पीछे से देख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -1 और -1। अब हमने डी ए डिस्टेंस फाइंड करना है, डी ए का, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो ये हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने लगे हैं। x2 हमारे पास है -4, और x1 आपके पास 2 है, तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 आपके पास -1 है,
और y1 2 है तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, स्क्वायर रूट का ऑप्शन ब्रैकेट -4 -2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -1 -2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर और इक्वल का साइन। तो ये हमारे पास 6.708 आ गया। अब आप देखें तो आपके पास ये इक्वल आ गया। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल आ गया डिस्टेंस ऑफ सी डी। और ये दोनों आपके पास कितने हैं, 4.123 इक्वल आ गया 4.123। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल आ रहा है डिस्टेंस ऑफ डी ए के, और ये आपके पास है 6.708 इक्वल आ रहा है 6.708। ये दोनों केसेस में आप दे सकते हैं वैल्यूज़ जो है ये आपकी इक्वल है। अब आपने ये पैरेललोग्राम, ये तो इस तरह पैरेललोग्राम आपने प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है, तो इसलिए इसका आपने डायगोनल भी फाइंड करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की जो होती हैं उसके जो डायगोनल्स हैं वो लेंथ में इक्वल नहीं होते। अब अपने इसका डायगोनल डायगोनल ए सी भी फाइंड करना है, डायगोनल ए सी, और उसके बाद डायगोनल डायगोनल बी डी भी फाइंड करना है। अब ए सी आपने डायगोनल फाइंड करना है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, ए के आपके पास हैं -4 और -1, और सी के आपके पास हैं 6 और 1। तो डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ए सी ये हमारे पास आएगा, स्क्वायर रूट का ऑप्शन लेंगे और इसमें आपके पास x2 है 6 और x1 के -4, तो 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 1, y2 1 है और y1 -1 है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसके पास स्क्वायर रूट का ऑप्शन, और ये आपके पास आएगा 6 + 10 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 10.19। उसके बाद दूसरा डायगोनल है बी डी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स पीछे से हम देख लेते हैं, बी इसके हैं 0 - 2, 0 0 -2, और डी के आपके पास हैं 2 2। अब हमने इसका डायगोनल बी डी की लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो ये हमारे पास x2 आपके पास 2 है, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 इसका कैलकुलेटर से 4.472। तो आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल था, डायगोनल ए सी डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा डायगोनल बी डी के, डायगोनल की लेंथ जो बराबर नहीं आ रही। एक 10.19 आया है और दूसरा है 4.472 के, जो कि इक्वल नहीं है। इसलिए पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए ए बी सी एंड डी आर वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये आपके पैरेललोग्राम के वर्सेस है, पैरेललोग्राम वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के आपके वर्सेस है, प्रूफ हो गया। इस तरह आप इसको, अगर आपके पास 4 वर्सेस गिवन है और उनको आपने प्रूफ करना हो कि कौन किसके वर्सेस हैं या पैरेललोग्राम के पूछा गया हो, तो इस तरह आप पैरेललोग्राम के उसके इक्वल कर सकते हैं। पहले आपने ए बी सी सी डी और ए डी लेंथ निकाल ली है, उसमें कोई से दो लेंथ आपस में इक्वल आएंगी, अपोजिट लेंथ इक्वल आएंगी, और उसके बाद आपने डायगोनल की लेंथ निकाल लेनी है डिस्टेंस फार्मूला से, और वो आपस में इक्वल नहीं आएगी तो वो पैरेललोग्राम होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें शो करना है कि जो गिवन वर्टिसेस हैं ABCD, ये वर्टिसेस हैं स्क्वायर के। स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड शेप है, जिसकी चारों साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं और उसके चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ये साइड चारों आपस में 4 साइड इसकी आपस में लेंथ में मेजरमेंट में इक्वल और इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और दूसरा इसका ये भी हो सकता है इस तरह के, इसके जो डायगनल है वो लेंथ में इक्वल होते हैं। ये अगर A है, ये B है, ये C है, तो ये D है, तो ये इसके जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स, ये जो डायगनल है AC और ये डायगनल BD जो है, ये भी लेंथ में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसमें इसको प्रूव करने के लिए, ये आपका स्क्वायर है, दीज आर द वर्सेस ऑफ अ स्क्वायर। तो इसके लिए आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए, डिस्टेंस फार्मूला जो कि आपको आता है, हम पिछले क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आपने इसमें डिस्टेंस निकालना है, AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस, CD और डिस्टेंस DA निकालना है। वो चारों डिस्टेंस इक्वल आएंगे तो फिर ये, उसके बाद चारों डिस्टेंस तो रम्बस के भी इक्वल होते हैं। उसके बाद इसके डायगनल निकालने हैं, AC डायगनल निकालने, BD डायगनल निकालने। तो स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, उसके डायगनल लेंथ में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम, आपके पास A वर्टेक्स गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 2, और B आपके पास गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 4। अब आपने AB का डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ AB, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB का डिस्टेंस। और अब इसमें हमने फार्मूला लिखा है, ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है हमने। x2 ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 आपके पास 1 है, x2 1 है, और x1 क्या माइनस है, तो ये माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 + 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस y2 आपके पास 4 है, ये y2 4 है, और y1 आपके पास -2 है, तो 4 - 2 का स्क्वायर। अब जैसे पहले बताया था मैंने आपको, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करें। साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें, मैनुअल ना करें। ब्रैकेट डालें साइंटिफिक कैलकुलेटर में, उसको 1 लिखें, 1 + 4 ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर ले लें, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट 4 - 2 ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर ले लें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास ये √29 आ जाता है, √29। इसी तरह अब आपने BC का डिस्टेंस फाइंड करना है। B वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 1 और 4 हैं, और C जो है, C आपके पास है 3 और -1। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए इसका BC डिस्टेंस फाइंड करना है। ये आपके पास x1 y1 हो जाएगा, और ये x2 y2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस BC डिस्टेंस इक्वल होगा, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला बहुत इजीली हम यूज़ करेंगे, आसान सा फार्मूला होता है, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। अब यहाँ आपके पास x2 जो है 3 है, और x माइनस का साइन है, और x1 क्योंकि 1 है, दरम्यान माइनस ही आएगा, -1 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास -1 है, और y1 आपके पास 4 है, तो वो भी -4 होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब आप इसको कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 - 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -1 -4 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर लेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो ये भी आपके पास
स्क्वायर रूट 29 आ गया। दो साइड्स आपने फाइंड कर ली, दोनों इक्वल आई। अब आपने ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया, अब आपने सी डी फाइंड करना है। नेक्स्ट में आपने सी डी फाइंड करना है। तो सी डी फाइंड करना है। तो सी के जो है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास? सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 1, 3 - 1 और डी के हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स, डी के हैं आपके पास -2 -3, -2 -2 और -3। तो ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए हम, डिस्टेंस फार्मूला में आता है, यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेंथ है, इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है ये याद रखें, मुश्किल नहीं है। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये आ गया। अब सी डी, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है सी डी का, तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। हमारे पास सी और डी के वैल्यू है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। x2 आपके पास -2 है, x2 -2 हो गया, और x1 आपके पास 3 है, तो यहाँ -3 का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है, y2 आपके पास -3 है और y1 -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर में के अंदर हम पुट करेंगे, स्क्वायर रूट का ऑप्शन, ब्रैकेट -2 -3 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -3 +1 होल स्क्वायर, और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये भी हमारे पास √29 ही आया। तो ये भी √29 आया। उसके बाद हमने फाइंड करना है डी ए का। डी डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास -2 और -3 हैं, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -4 और 2। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 2। अब आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए जो ऊपर लिखा गया है, डी ए डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डी ए डिस्टेंस आपका इसी तरह फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। आपके पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 आपके पास -4 है, यहाँ -4 आ जाएगा, और x1 आपके पास -2 है, तो उस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस y2 आपके पास है 2, y2 2 हो गया, और y1 आपके पास -3 है, तो माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा। और इसका भी हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे इसको और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो इसका आंसर भी हमारे पास 29 ही आया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास चारों डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल है डिस्टेंस ऑफ बी सी के, और डिस्टेंस ऑफ बी सी आपका इक्वल है डिस्टेंस ऑफ सी डी के, और डिस्टेंस ऑफ सी डी इक्वल है डिस्टेंस ऑफ डी ए के। तो ये सारे और इन सब का जो आंसर है वो हमारे पास √29 आया। चारों साइड इक्वल है, लेकिन इस वजह से कि चारों साइड इक्वल है, इसको हम स्क्वायर नहीं कह सकते, क्योंकि जो रम्बस होता है उसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो इसके लिए अब हमें डायगनल निकालेंगे इसके डायगनल्स, क्योंकि रम्बस के डायगनल है वो लेंथ में इक्वल नहीं होते, और स्क्वायर के डायगनल लेंथ में इक्वल होते हैं। इसके डायगनल कौन कौन से, ए सी है और बी डी है। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी हम निकालेंगे, ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -4 और 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, सी के हैं 3 और -1। तो अब हम इसमें डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस फार्मूले से ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए। उसी तरह x2 हमारे पास क्या है, 3 है, और x1 माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
3 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और y2 आपके पास -1 है और y1 2 है तो -1 -2 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, स्क्वायर रूट का साइन, ब्रैकेट 3 + 4 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -1 -2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.61 आ गया। इसी तरह अब आपने बी डी, डायगोनल बी डी भी फाइंड करना है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, बी के हैं 1 4, बी के हैं 1 1 और 4, और डी के हैं आपके पास, डी के हैं -2 और -3। अब हम डिस्टेंस बी डी डिस्टेंस हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये दूसरा डायगोनल है, एक डायगोनल हमारे पास 7.61 आ गया। अब दूसरा डायगोनल बी डी, इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें ये x1 y1, ये x2 y2, इसमें आपके पास x2 है -2 और x1 -1 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -3 और -4 होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ब्रैकेट -2 -1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -3 -4 होल स्क्वायर। इसका आंसर भी हमारे पास 7.61 आ गया। तो डायगनल डायगनल भी इक्वल आ गए डायगनल्स। इसमें डायगनल्स आपके पास, डायगनल्स ए यानी डायगनल आपका जो है ए सी वो इक्वल आ गया, उसका डिस्टेंस वैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं वो बी डी के इक्वल आ गया। इसके चारों साइड्स भी इक्वल हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए इक्वल है। ये भी चारों साइड भी आपस में इक्वल है, इसके डायगनल भी इक्वल है। दे इसलिए आपका जो वर्सेस है ए बी सी एंड डी आर द वर्सेस ऑफ अ स्क्वायर, ये आपके स्क्वायर के वर्सेस हैं। अगर ये डायगनल इक्वल ना होते तो ये आपका फिर क्या होता है, रम्बस होता है। ये डायगनल इक्वल है, ये क्या आपका स्क्वायर है। ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट ए बी सी एंड डी आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल में हमें पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 होते हैं और इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में भी जो है इसमें डायगनल्स लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगनल जो है लेंथ में इक्वल नहीं होते। तो इसके जो डायगनल्स हैं वो लेंथ में उसी तरह जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी तरह हम करेंगे। इसके ये जो डायगनल है बी डी और ए सी निकालेंगे और वो अगर लेंथ में इक्वल आ गए तो ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इसमें उसी तरह आप जिस तरह पिछले हमने यूज़ किया है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। ये बार बार इसी से क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसा प्रोसीजर है। सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, थोड़ा सा एहतियात से वैल्यू पुट करें, माइनस प्लस का ख्याल रखते हुए, तो आप इसमें से इजीली जो है वैल्यू इसके जो प्रूफ कर सकते हैं। ये y2 - y1 होल स्क्वायर ये डिस्टेंस फार्मूला है। इसमें अब हमने सबसे पहले हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6 और 2 है, और बी के गिवन है 1 और 2। उसी तरह जो डिस्टेंस फार्मूला भी हमने यूज़ करते रहे प्रीवियस क्वेश्चन में, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इस डिस्टेंस फार्मूला से हमारे पास आएगा। यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे, लिख चुके हैं ऊपर, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये आपके पास x1 है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 आपके पास 1 है, 1 आएगा, और x1 क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 + 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 आपका 2 है और y1 भी 2 है, 2 - 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप
वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर में। स्क्वायर रूट का ऑप्शन ब्रैकेट 1 + 6 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर। इसमें इसको इक्वल को बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। ये कितना आ गया 7। ए बी हमारे पास डिस्टेंस 7 आ गया। उसके बाद हमने बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है। बी सी डिस्टेंस, बी आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1 5। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए जो ऊपर हमने लिखा है ये बी सी डिस्टेंस हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला ऊपर हम लिखा है उसको यूज़ करेंगे। ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है। x2 आपके पास 1 है, 1 और x1 आपके पास 1 है, 1 - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 आपके पास 5 है, 5 - 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे। आपके पास स्क्वायर रूट का ऑप्शन है कैलकुलेटर पे। ब्रैकेट में 1 - 1 होल स्क्वायर आएगा प्लस ब्रैकेट 5 - 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ये बी आपके पास जो है ये आपके पास 3 आ गया। उसके बाद आपने सी डी फाइंड करना है। सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 1 और 5 और डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं -6 और 5। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए सी डी डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। ये x1 y1, ये x2 y2। x2 आपके पास है -6 आ जाएगा। x1 1 है, यहाँ -1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस और आपके पास इसमें y2 5 है, y1 -5 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी आपके पास 7 ही आएगा, नज़र आ रहा है। ये कैलकुलेटर वैल्यू पुट करके साइंटिफिक कैलकुलेटर से इजीली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने डी ए फाइंड करना है। डी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -6 -5 और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -6 और 2। अब डिस्टेंस आपने डी ए फाइंड करना है। डी ए डिस्टेंस फाइंड करना है। स्क्वायर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे। ये आपके पास x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 आपके पास है -6 और x1 -6 है तो माइनस इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा +6 हो जाएगा। -6 + 6 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 2 है और यहाँ क्या है y2 और ये क्या y2 आपके पास y2 आपके पास 2 है और ये क्या है +5 है, -5 नहीं है। डी की वैल्यू क्या है -6 + 5, ये 2 - 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर रूट में वैल्यू इसके पुट करेंगे तो इसका आंसर भी 3 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं इसमें ए बी का डिस्टेंस 7 है, सी डी का डिस्टेंस 7 है, अपोजिट साइड इक्वल आ रही है। बी सी का डिस्टेंस 3 है और डी ए का डिस्टेंस 3 है। तो अब आपकी इसकी नज़र आ रहा है कि आपके पास डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल है डिस्टेंस ऑफ सी डी के। डिस्टेंस ऑफ ए बी और सी डी ये हमारे पास 7 आया है और ये 7 यूनिट्स, जो भी यूनिट हो 7 यूनिट होगा। और इस तरह डिस्टेंस ऑफ बी सी डिस्टेंस ऑफ बी डी इक्वल है डिस्टेंस ऑफ डी ए के और वो हमारे पास 3 आया। अब ये यहाँ तक अगर ऐसा हो तो इसको पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो अब आप ये कैसे पता चलेगा रेक्टेंगल है, इसके लिए आप डायगोनल ही फाइंड करेंगे। डायगोनल आपने ए सी और बी डी डायगोनल फाइंड करने और आप देखेंगे वो लेंथ पे इक्वल नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी पैरेललोग्राम हो जाएगी। अब आपने डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल्स ए सी
एंड बी डी फाइंड करना है, ठीक है। अब आपके पास ए सी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, -6 और 2। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 और 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1 5 1 5 1 5 है। अब आपने डिस्टेंस ए सी फाइंड करना है, ए सी डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए। तो डिस्टेंस फार्मूले में पता है आपको, डिस्टेंस फार्मूला इसमें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होगा। अब इसमें यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, x2 के आपके पास 1 है, 1 और x1 -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 5 है, 5 - 2 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट का ऑप्शन ब्रैकेट 1 + 6 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 5 - 2 होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.61। उसके बाद हमें दूसरा डायगोनल बी डी फाइंड करना है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 1 2 1 1 और 2, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -6 5 -6 और 5। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बी डी डिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें x2 आपके पास क्या है, -6 है, x1 -1 है होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 5 है, 5 - 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको बी कैलकुलेटर वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे 7.61 आ गया। तो दोनों डायगोनल इक्वल आ गए। तो ऐसी क्वाड्रेटर जिसके अपोजिट साइड्स देखें, ए बी इक्वल है सी डी के, बी सी इक्वल है डी ए के, और इसके डायगोनल्स जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल ए सी के इक्वल है डायगोनल बी डी के। इसलिए ये जो आपके वर्सेस हैं ए बी सी एंड डी आर द वर्सेस ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के वर्सेस हैं। इस तरह ये प्रूव हो गया कि ये जो वर्सेस हैं चारों, ये आपके रेक्टेंगल के वर्सेस हैं। एक जैसा प्रोसीजर है, आसान प्रोसीजर है, रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमने प्रूव करना है कि पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एक कोलेट्रल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो लेंथ में इक्वल नहीं होते। तो इसके लिए भी हमने इसकी साइड ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, सी डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, और डी ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और इसमें से दो अपोजिट साइड्स ए बी और डी सी या सी डी आपस में इक्वल होगा, और डी ए और बी सी आपस में इक्वल होगा। और उसके बाद हम इसके डायगोनल फाइंड करेंगे और देखेंगे कि इसके डायगोनल आपस में लेंथ में इक्वल नहीं है, तो फिर हम कह सकेंगे कि ये आपकी पैरेललोग्राम है। तो डिस्टेंस फार्मूला में पता है, पिछले क्वेश्चन में हम लिखते आ रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला है आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमने इसमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का। तो इसमें हमारे पास ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 और 0, और बी के गिवन है 3 और 0।
अब हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले से हम निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी स्क्वायर रूट लेंगे। इसमें ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 आपके पास 3 है, x2 3 है और माइनस का साइन बीच में यहाँ होता है और यहाँ माइनस x1 -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। ये आपके पास +3 होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 आपका 0 है, y2 0 और y1 भी 0, तो 0 - 0 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास ये आपके पास इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे आपके पास 3 + 3 3 + 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा और आगे 0 - 0 0 ही होता है, तो 6 का स्क्वायर और 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके आप निकालेंगे आंसर। उसके बाद हमने बी सी निकालना है। बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 3 और 0 और सी के हैं आपके पास 6 और 4। अब आपने बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसका डिस्टेंस बी सी हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट का ऑप्शन x2 आपके पास ये आपके पास x1 y1, ये x2 y2। x2 क्या है 6 -3 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 4 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें स्क्वायर रूट के अंदर हम वैल्यू डालेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर पुट करेंगे स्क्वायर रूट का ऑप्शन। कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट ब्रैकेट 6 - 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 4 - 0 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो बी सी डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 5। इसके बाद हमने अब जो है सी डी डिस्टेंस फाइंड करना है और डी ए डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं सी डी के हैं 6 4, सी डी के हैं 6 4 और डी सी के हैं 6 4 और डी के हैं हमारे पास 0 4, डी के हैं 0 4। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए हम इनका डिस्टेंस ऑफ सी डी निकालने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट और ये हमारे पास x1 y1, ये x2 y2। तो x2 आपके पास 0 है, 0 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y2 आपके पास 4 है, y1 भी 4 है, 4 - 4 होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे आप, ब्रैकेट 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आपके पास 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6। उसके बाद हमने डी ए डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डी आपके पास पॉइंट है 0 4 और ए जो है ए पॉइंट है -3 0। ए पॉइंट है -3 और 0। अब हमने इसमें डिस्टेंस ऑफ डी ए फाइंड करना है। डी ए, तो ये डी ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए। इसमें ये हमारे पास x1 y1, ये x2 y2। x2 आपके पास -3 है, -3 और x1 0 है, -3 - 0 का स्क्वायर प्लस और यह आ जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये हमारे पास इससे -3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर कैलकुलेटर में पुट करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास डिस्टेंस जो है आपका डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस इक्वल है डिस्टेंस ऑफ सी डी के। दोनों का आंसर क्या है 5।
6 है। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल है डिस्टेंस डी ए के, और इन दोनों का आंसर क्या है 5। तो अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं, लेकिन साथ इसमें हो सकता है कि अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की भी इक्वल होती हैं, तो इसमें हमें डायगोनल फाइंड करने चाहिए। इसमें हम डायगोनल फाइंड करेंगे, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी की लेंथ फाइंड करेंगे। डायगोनल डायगोनल क्योंकि अपोजिट साइड जो है डायगोनल ए सी की लेंथ फाइंड करेंगे और बी डी की लेंथ फाइंड करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -3 और 0, और सी के हमारे पास हैं 6 और 4। अब हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ये x2 ये x1 है, तो 6 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब कैलकुलेटर में पुट करेंगे, वैल्यूज स्क्वायर रूट लेंगे हम, ब्रैकेट 6 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 4 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल को बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास √97 आ जाएगा। उसके बाद हमने डायगोनल बी डी की लेंथ फाइंड करनी है, बी डी डायगोनल। तो बी हमारे पास इसमें है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 30, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 30 और डी के हैं हमारे पास 0, 4। अब इन दोनों का हम डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये लेंथ जो है ये आपके ए सी डायगोनल की इक्वल नहीं है, तो इसलिए फिर ये क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। अपोजिट साइड इक्वल है और लेंथ डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, पैरेललोग्राम है। 0 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इससे √25 आएगा, √25। तो आप देख रहे हैं कि डायगोनल ए सी इक्वल नहीं है डायगोनल बी डी के, इसलिए ये आपके जो ए बी सी वर्सेस हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ए बी लेंथ सी डी लेंथ की इक्वल है, बी सी इक्वल है डी ए के, तो अपोजिट साइड इक्वल हैं और डायगोनल इसकी लेंथ में इक्वल नहीं है, इसलिए ए बी सी एंड डी आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्सेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 1/4 द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 6B एंड A2 फाइंड द AB। या मिड पॉइंट फार्मूला आ गया हमारे पास। ये हमारे पास अगर एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट है वो ये है, और मिड पॉइंट हमें गिवन है, मिड पॉइंट है 1 और 4, और इसका एक ये अगर ये जो एंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और B, और ये जो एंड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A और 2। हमने A और 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। मिड पॉइंट का फार्मूला हमें पता है, मिड पॉइंट इक्वल होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अच्छा, अब इसमें मिड पॉइंट हमें गिवन है, क्योंकि मिड पॉइंट ये 1/4 गिवन है, इसलिए यहाँ हम मिड पॉइंट की वैल्यू पुट कर लेंगे 1 और 4, और x1 आपके पास 6 है और x2 आपके पास a है, 6 + a/2 हो जाएगा,
और y1 आपके पास है, y1 b है और y2 क्या है, 2 है, बाय 2 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स, दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं, ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसका जो x की वैल्यू है इस x की इक्वल होगी और जो y है वो इस y की इक्वल होगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं a+6/2 इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, a+6 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास a इज इक्वल टू 2 - 6 हो जाएगा और इससे नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। इसी तरह b+2/2 इज इक्वल टू 4 होगा, 4 को 4/1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, b+2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और b इज इक्वल टू 8 - 2, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 6 है। तो इस तरह अगर आपका ये 1 4 मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का जिसकी कोऑर्डिनेट 6 और b है और a और 2 है, तो उस तरह हम इसकी मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए a और b की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ वर्सेस ऑफ रम्बस, ये रम्बस है, रम्बस के वर्सेस हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -1, बी जिसके 0 0, सी जिसके 1 3 और डी -2 2 है। शो डैट इट डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, हमने शो करना है कि इसके डायगनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ हमने आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगनल, लेंथ ऑफ डायगनल भी फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ डायगनल्स रम्बस के, रम्बस आपको पता है पहले भी डिस्कस किया हमने, रम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिसके अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होंगी और इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है। ये आपका, ये आपके पास रम्बस है, इसकी ये साइड, चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं लेंथ में और अपोजिट साइड क्या होती है, आपस में पैरेलल भी होती है। अब इसमें हमने ये शो करना है कि इसके डायगनल्स, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हम ये शो करना है कि इसके डायगनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसमें जो डायगनल होते हैं रम्बस के वो लेंथ में इक्वल नहीं होते। इसमें हमने जो है डायगनल भी फाइंड करने हैं, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा कि रम्बस की जो साइड्स है वो तो खैर इक्वल होती है, इसमें साइड नहीं फाइंड करनी है हमने, हमने इसमें ये शो करना है कि इसके डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके जो डायगनल है ए सी और बी डी, इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला में पता है हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स जो है, ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -3 और -1 और सी के हैं हमारे पास 1 और 3। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हम, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, उसको लेट्स सपोज हम m1 कह देते हैं। तो उसका जो फार्मूला है वो हम पता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो हम m1 निकालेंगे, हमारे पास ए सी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x1 आपके पास क्या है, -3 है और x2 क्या है, 1 है, -3 + 1/2 और y1 आपके पास -1 है और y2 आपके पास +3 है बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट m1, इसको हम कहेंगे ये आपके पास -2/2 और ये भी आपके पास 2/2 आएगा और इसके बाद फर्दर मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -1 और 1। ये हमने ए सी का मिड पॉइंट निकाल लिया। इसके बाद हम बी डी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद मिड पॉइंट ऑफ बी डी फाइंड करना है। बी क्या, हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, वो हमारे पास है 0 0 डी है -2 2। बी है आपके पास 0 0 और डी है -2 और 2। अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी, उसको हम m2 का नाम देते हैं
इसका मिड पॉइंट निकालना है। अब मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है कि क्या है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये इसका मिड पॉइंट फार्मूला है। अब इसमें x1 आपके पास 0 है, x2 आपके पास -2 है, तो यह -2 आ जाएगा, -2/2। y1 आपके पास 0 है और y2 2 है, 2/2, ये हमारे पास आ जाएगा -2/2, और ये आ जाएगा 2/2। और इससे भी हमारे पास क्या आता है, -1 और 1 आ जाता है। तो ये दोनों के मिड पॉइंट ए सी का और बी डी का सेम है, ये दोनों एक पॉइंट भी कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए m1 इक्वल है m2 के, और ये इक्वल है -1 और 1। देयरफॉर डायगोनल ए सी एंड बी डी bisect each other। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने इसमें फाइंड करना था कि इसके डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करनी थी, ए सी की और बी डी की। ए सी की और बी डी की लेंथ फाइंड करनी है हमने, वो भी हम देखेंगे दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसमें अभी हमने ए सी की लेंथ फाइंड करनी है डिस्टेंस फार्मूला से। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, ए है -3 और -1, -3 और -1, और सी आपके पास है, सी है 1 3, 1 और 3। अब इस डिस्टेंस फार्मूला से ए सी हम फाइंड करने लगे हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, x2 - x1 स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो यहाँ x2 आपके पास 1 है, और यहाँ x1 माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 होल स्क्वायर, और प्लस y2 आपके पास 3 है, और यहाँ y1 -1 है, तो माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √32, ये हमारे पास आ जाएगा √32। इसी तरह हमने बी पॉइंट, हमारे पास बी है 0 0, और डी है आपके पास -2 और 2। अब इसका भी डिस्टेंस फार्मूले से हमने लेंथ फाइंड करनी है डिस्टेंस फार्मूला से। तो इसमें हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे, x2 -2 है, तो -2 - 0 हो जाएगा, प्लस, और y2 2 है, 2 - 0 होल स्क्वायर, ये हम करेंगे तो ये हमारे पास √8 आ जाएगा, ये √8 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि डायगोनल की लेंथ, डायगोनल ए सी जो है वो इक्वल नहीं है डायगोनल डी बी डी के। तो ये आपका इसलिए रंबस है, रंबस में डायगोनल जो है, डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती। स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लुक एट द फिगर। यह फिगर है ए बी सी, आपके पास फिगर है। इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 7, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड ई ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी का और ए सी का मिड पॉइंट डी और ई फाइंड करना है। तो इसका हम पहले सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद डी, ये जो डी ये डिस्टेंस है, ये डी ई जो डिस्टेंस है, डी ये डिस्टेंस ये फाइंड करेंगे। उसके बाद बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद बी सी थर्ड पार्ट में बी से जो डिस्टेंस आएगा उसका हाफ लेंगे, और फोर्थ पार्ट में हम डी ए के डिस्टेंस को और ए बी सी के डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि डी ए और बी सी का आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं ए बी का और ए सी का।
इसमें सबसे पहले ए इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 7, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 7 और बी के हैं -4 और 0, -4 और 0। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ए बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी के मिड पॉइंट को डी का नाम दिया हमने, और वो हमारे पास आ जाएगा x1 आपके पास 3 है और x2 आपके पास -1 है। तो -4 x2 आपके पास -4 है, 3 - 4/2 आ जाएगा। और y1 आपके पास है 7 और y2 आपके पास 0 है, 7 + 0/2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट डी जो है वो हमारे पास आ गया -1/2 और 7/2। इसको आप अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -0.5 और 3.5। उसके बाद हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने ए सी का। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है वही, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 7 और ए के हैं 3 7 और सी के हैं 4 0, सी के हैं 4 0। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लें हम, उसको ई का नाम दिया हमने। मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट ई, और उसका फार्मूला वही ऊपर लिखा हुआ x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 3 है आपके पास, 3 + 4/2 और y1 7 + 0/2 और ये हमारे पास आ जाएगा 7/2 और ये भी 7/2, यानी ये आपके पास 3.5 और 3.5। ये मिड पॉइंट हमने ए बी का मिड पॉइंट डी फाइंड कर लिया और ए सी का मिड पॉइंट ई हमने फाइंड आउट कर लिया, पहला पार्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में डी ई डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है। डी ए डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट हमने करना है। तो इसमें हमारे पास सेकंड पार्ट में डिस्टेंस डी ई फाइंड करना है, डी ई डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -0.5 और 3.5, -0.5 और 3.5, और ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3.5, 3.5। अब डिस्टेंस फार्मूला से हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, √x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें x2 हमारे पास क्या है, 3.5 है, 3.5 और माइनस है, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, +0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ y2 3.5 है, -3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे पास, इसको जब कैलकुलेटर पे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, डी डिस्टेंस जो है 4 आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस बी सी फाइंड करना है हमने, कैलकुलेटर में पुट करेंगे, स्क्वायर रूट को ऑप्शन में ब्रैकेट लगाएंगे, 3.5 + 0.5 होल स्क्वायर + 3.5 - 3.5 होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। अब बी जो है,
बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -4 और 0, -4 और 0। और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4 0। सी के हैं +4 और 0, ये सी है। अब डिस्टेंस बी सी फाइंड करना है हमने, डिस्टेंस बी सी। इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। x2 आपके पास क्या है? 4 और x1 क्या है? -4 है, तो माइनस में क्या हो जाएगा? +4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आपके पास y2 0 है, 0 - 0 होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 4 + 4 होल स्क्वायर +0 - 0 होल स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस बी सी कितना आ गया? 8 आ गया। यानी डी डिस्टेंस आपका 4 आया है और बी सी डिस्टेंस आपका 8 आया है। अब थर्ड पार्ट में हमने फाइंड हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस जो है उसका हाफ फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में डिस्टेंस जो बी सी है इसका हाफ फाइंड करना है, इसका हाफ हमने फाइंड करना है। तो हाफ कैसे होता है? यानी हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी कैसे आएगा? 1/2, और बी सी का 1/2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ बी सी का डिस्टेंस हमारे पास 8 आया, 1/2 × 8 ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब लास्ट पार्ट में इन दोनों को कंपेयर करना है। तो हमें नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ डी ई है, डिस्टेंस ऑफ डी ई जो है वो हमारे पास 4 है, और डिस्टेंस ऑफ जो बी सी है वो 8 है। इन दोनों कंपेयर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस डी ई का जो डिस्टेंस है वो हाफ है डिस्टेंस ऑफ बी सी के, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करें, इसके आंसर क्या है? 8 है। तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो 4 = क्या आ जाएगा? 4 = 4 आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ डी ई हाफ है डिस्टेंस ऑफ बी सी के, ये हमें कंपैरिजन से पता चल गया। तो ये आपके चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होंगे।